Hello students, welcome all of you at this video series, and we are going to discuss the entire process by which humans evolved, or we can say that the entire process of human evolution. तो अब हम बात करते हैं कि जो पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पूरा कोर्स रहा हुआ है उसमें किस प्रकार से क्रमबद्ध जो चेंजेज आए थे उन चेंजेस को हम सीक्वेंस वाइज समझेंगे। और मोस्टली जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस राइज होते हैं उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कोशिश करके डाला है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो से क्लियर भी होंगे, और नो डाउट आपका जो एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चनिंग्स हैं वो सारी आपकी परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ मी। फर्स्टली हम बात करते हैं कि 7 मिलियन ईयर्स से लेकर के 5.5 मिलियन ईयर्स तक का जो ड्यूरेशन रहा था उसमें कौन से चेंजेज या मेजर चेंजेज हमें ध्यान रखने चाहिए। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि चिंपैंजीज आर ओवर क्लोजेस्ट रिलेटिव। यानी कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल चिंपैंजीज हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव जिंदा हैं। बाकी और भी होमिनिन्स हमारे क्लोज रिलेटिव थे बट वो आज जिंदा नहीं हैं, दे ऑल आर एक्सटिंक्ट टुडे। ह्यूमन्स एंड चिंपैंजीज शेयर देयर कॉमन एंसेस्टर अबाउट 7 मिलियन ईयर्स अगो। तो हमने चिंपैंजीज के साथ में हमारा जो कॉमन एंसेस्टर शेयर किया था उसकी अगर हम बैक डेटिंग पे जाएं तो वो समय लगभग 7 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम था जब हमने ह्यूमन और चिंपैंजी ने कॉमन एंसेस्टर को शेयर किया था। इसके अलावा होमिनिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हुए हैं, चिंपैंजी से भी ज़्यादा क्लोज होमिनिन्स हैं वो पास्ट ड्यूरेशन में रहे हैं, बट वो सभी होमिनिन स्पीसीज आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हमें ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास होमिनिन बिलोंग करता हुआ नहीं है जो हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव हो और अलाइव हो। अगर हम इस होमिनिन ग्रुप की बात करें तो होमिनिन ग्रुप अपने आप में एक जो हमारी सब फैमिली होमिनी है उसका एक टैक्सोनॉमिक ट्राइब है, जिसमें जितने भी होमोजेनेरा के एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे शामिल थे। चिंपैंजी शामिल थे, बोनोबोस शामिल थे, लेकिन इसमें गोरिल्ला शामिल नहीं थे। तो होमिनिन अपने आप में एक टैक्सोनॉमिक रैंक है, ट्राइब लेवल का एक रैंक है जहाँ पे ये सारे इंक्लूड थे। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो पहला जो होमिनिन जो हमारे एंसेस्टर्स के रूप में ओरिजिनेट हुआ था दैट वाज सहेलेंथ्रोपस टैकेंडिस, और इसका जो फॉसिल स्टडीज़ हैं जो एक्सकेवेशन में फॉसिल्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी जो डेटिंग है दैट इज़ 7 मिलियन ईयर्स अगो। ये होमिनिन सबसे पहला होमिनिन का एग्जांपल है जो हमारे एवोल्यूशन के दौरान लगभग जो मिडल अफ्रीका का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे इसका ओरिजिन ट्रेस किया गया है। और उसके करैक्टर्स की बात करें तो स्मॉलर कैनाइन टीथ दैन अर्लियर एप्स। तो इनसे पहले के जो एप्स थे उनकी तुलना में इनके जो कैनाइन टीथ थे वो छोटे थे, तो इनकी फॉसिल स्टडीज़ से हमारे पास ये डाटा आया हुआ है। देन आफ्टर इनके बाद में जो इवोल्व हुए हैं दे आर ऑर्निन ट्यूजेंसिस, और ऑर्निन ट्यूजेंसिस का जो फॉसिल डेटिंग है दैट बिलोंग्स टू द 6 मिलियन ईयर्स अगो। तो सेकंड जो होमिनिन ग्रुप इवोल्व हुआ था दैट वाज ऑर्निन ट्यूजेंसिस, लगभग 1 मिलियन साल बाद का ये फॉसिल है। और इस फॉसिल के रूप में जो थाई बोन है, जो जांग की हड्डी होती है, वो फॉसिल के रूप में प्राप्त हुई थी। और इस थाई बोन की स्टडीज़ के आधार पे ही ये कंक्लूजन भी निकाला गया कि इन होमिनिन्स के अंदर बाईपेडल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इट मीन्स वो पैरों के ऊपर, दोनों पैरों के ऊपर चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, ऐसा अजम्पशंस इनकी स्टडीज़ से बिलोंग करता है। इसके साथ में अडेपिथेकस कैडेबाबा, लगभग ये भी 5.5 मिलियन ईयर डेटिंग के फॉसिल्स हैं, लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीका। और यहाँ पे जो टो बोन है उसकी स्टडी के आधार पे और फॉसिल के रूप में जो टो बोन मिला था उसके आधार पे ये भी बाईपेडलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट यहाँ से आपको ये चीज़ पॉइंट आउट कर लेनी है कि ऑर्निन ट्यूजेंसिस लगभग 6 मिलियन ईयर्स पहले होमिनिन्स ने बाईपेडलिज्म को इवोल्व कर लिया था, या उनके अंदर बाईपेडलिज्म है वो इवोल्व हो चुकी थी। देन आफ्टर जो टाइम है कि 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन ईयर्स का, उसके दौरान कोई भी ऐसा होमिनिन फॉसिल्स है वो एक्सकेवेशंस के अंदर नहीं मिल पाया है। तो ये बीच का एक ऐसा एपिसोड है जिसके फॉसिल्स हमारे पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है।
और इस ड्यूरेशन से जो मेन पॉइंट्स आपको पिक करने हैं, दैट इज़ फर्स्ट होमिनिन फॉसिल के रूप में सैहेलैंथ्रोपस टैकेंसिस, जो लगभग 7 मिलियन ईयर्स पहले का है, जो वेरी फर्स्ट हमने बात की, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बाईपेडल जो क्लू मिलता है वो ऑर्निथोजेनेसिस से, जो उसकी जो थाई बोन है उसके आधार पे ये पहला बाईपेडल क्लू हमारे पास आता है कि ऑर्निथोजेनेसिस के अंदर बाईपेडलिज्म है वो इवोल्व हो गई थी। और बाकी जो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन ईयर्स का जो टाइम है उसके फॉसिल्स हमारे पास नहीं है। अब हम इसके आगे का टाइम जो ड्यूरेशन था उस पे चलते हैं। तो दिस इज़ द टाइम ड्यूरेशन की 4.4 मिलियन ईयर से लेकर के 4 मिलियन ईयर्स, यानी कि लगभग जो 40,000 साल का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर मेजर जो क्या चेंजेस रहे थे इस इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम उनको देखते हैं। तो दिस इज़ द केस ऑफ 4.4 मिलियन ईयर्स, जहाँ पे आर्डिपिथेकस रेमिडस जो इवोल्व हो चुका था। और ये एक ऐसा होमिनिन था कि लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका, वॉक्ड अपराइट बट स्टिल ट्री क्लाइंबर्स, यानी कि बाईपेडलिज्म इनसे पहले ऑर्निन में आ चुकी थी और ये उनके बाद के हैं, लेकिन ये अभी भी क्लाइंबिंग मोमेंट, पेड़ों पे जो चढ़ने का जो क्लाइंबर, इनका क्लाइंबिंग जो नेचर था वो भी साथ में था, और साथ में ये बाईपेडल वॉकिंग भी करते थे। तो ये जो चेंजेस थे ये बिलोंग करते हैं 4.4 मिलियन ईयर्स के, और ये फॉसिल भी लगभग जो ईस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट है वहीं से बिलोंग करता है। इनके बाद के टाइम को अगर हम देखें तो दिस इज़ द टाइम ऑफ 4 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसके बाद में जो होमिनिन इवोल्व हुए हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस, और ये भी ईस्टर्न अफ्रीका का जो एरिया है वहीं पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इनके अंदर जो पैरों के साथ में जो ग्रैस्पिंग का नेचर था, वो ग्रैस्पिंग नेचर इनका लॉस्ट हो गया था। इससे पहले वो बाईपेडलिज्म आई थी, बाईपेडलिज्म के बाद में वो क्लाइंबिंग भी करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे होमिनिन आ गए थे जिनके अंदर पैरों की सहायता से जो पेड़ों की टहनियों को और पेड़ों की शाखाओं को जो ग्रैस्प करने की जो एबिलिटी थी वो इनके अंदर लॉस्ट हो गई थी। और जो ग्रैस्पिंग का लॉस्ट होना है, ये फुल्ली बाईपेडलिज्म के इवॉल्व होने के लिए बहुत बड़ा करैक्टर है वो रहा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि लगभग 4 मिलियन ईयर्स पहले अगर हम जाएं तो इन होमिनिन्स के अंदर ग्रैस्पिंग है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई थी, और बाईपेडल है वो पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। नीचे मेन पॉइंट में यहाँ पे डाला हुआ है कि ग्रैस्पिंग फिट लॉस्ट, कि जैसे ये हैबिट उनकी चली गई, इनेबल्ड होमिनिन्स टू बी फुल्ली बाईपेडल। और ये केस आपको ध्यान रखना है कि लगभग 4 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के केस के अंदर ये ग्रैस्पिंग हैबिट इनकी लॉस्ट हो गई थी। देन हम नेक्स्ट टाइम को अगर हम कंसीडर करें तो ये 4 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2.25 मिलियन ईयर्स तक का एपिसोड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथ में लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर्स हैं, उन फिगर्स से भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो भी स्पीसीज हैं, जो भी होमिनिन्स रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक था। तो अभी तक मोस्टली होमिनिन्स हैं वो ईस्टर्न अफ्रीका में ही डिस्ट्रीब्यूट रहे हैं, और यहाँ पर भी मोस्टली आप देखेंगे आगे भी जो ड्यूरेशंस में हम जाएंगे वहाँ भी यही चीज़ निकल करके आएगी कि मोस्टली होमिनिन्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न अफ्रीका के आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा रहा हुआ है। तो लगभग 3.75 से 3 मिलियन ईयर्स का जो ड्यूरेशन था उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट स्पीसीज होमिनिन्स की इवॉल्व हो चुकी थी, जिनमें कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस है, कैनेथ्रोपिस प्लॉटस है, ये ईस्ट अफ्रीका के अंदर रिजाइड कर रहे थे। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बर्गलेजाई है, ये मिडल अफ्रीका में इनहेबिट कर रहा था। और साथ ही साथ में लगभग ये साथ में थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा जो होमिनिन स्पीसीज हैं उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रेंजेस थी वो ओवरलैप भी कर रही थी। और जब डिफरेंट होमिनिन स्पीसीज अपने जियोग्राफिकल एरिया में ओवरलैप कर रही थी तो डेफिनेटली सस्पेक्टेड है कि दे मे हैव मैटेड, कि उनके बीच में इंटरब्रीडिंग्स वगैरह ही हैं वो भी रही होंगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट इवेंट रहा था, उस नेक्स्ट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 3 मिलियन ईयर्स अगो की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस पहले जो ईस्टर्न भाग था
और नॉर्थ ईस्ट जो भाग था अफ्रीकन फॉरेस्ट का, ये वहाँ पे इवोल्व हुआ था और वहाँ से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साउथ अफ्रीका तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यानी कि इसने अपना एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। साथ में हम देख रहे हैं कि इस टाइम के अंदर टूल्स हैं उनका नॉलेज इनके पास आ गया था और टूल्स अलाउड होमिनिन्स टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट की टूल्स की वजह से ये जो ऐसे आवास जिनमें पहले नहीं थे, उन आवासों के अंदर भी अपने आप को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी जिनके अंदर आ गई थी। पैरेंथ्रोपस एथिपिकस जो लगभग 2.5 मिलियन पहले का फॉसिल होमिनिन है, यूज स्टोन टूल्स इन द इथोपिया, जो लगभग मिडिल ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है। तो टूल्स के यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्यूरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2.5 मिलियन ईयर टाइम्स के अंदर जो पैरेंथ्रोपस स्पीसीज हैं, इन्होंने स्टोन टूल्स को यूज़ करना चालू कर दिया था। और साथ में ही जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस गैरहाई ऑल्सो साइमल्टेनियसली लिव्ड विद द पैरेंथ्रोपस एथिपिकस। तो ये स्पीसीज साथ में भी रह रही थी, इनके ओवरलैपिंग भी थे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, और साथ में इन्होंने जो टूल्स हैं उन टूल्स का और मोस्टली जो स्टोन टूल्स हैं उनका यूज़ करना चालू कर दिया था। और इसके यूज़ की वजह से इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था वो भी एक्सटेंड होना चालू हो गया था। देन आफ्टर लगभग 2.25 मिलियन ईयर्स के बात करें तो यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के अंदर पहले से यहाँ पे पिछले टाइम के अंदर, जैसा कि हम पीछे बात करके आ चुके हैं, कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो होमिनिन स्पीसीज हैं वो साइमल्टेनियसली इवोल्व हो रही थी, साथ में इनहेबिट भी कर रही थी, उनके एरिया भी ओवरलैप कर रहे थे और प्रोबेबल उनके बीच में इंटरब्रीडिंग भी रही होगी। तो उन्हीं की वजह से लगभग 2.25 मिलियन ईयर्स पहले ईस्टर्न अफ्रीका का जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा जो जीनस है, हमारा जो होमो जीनस है, उसका पहला मेंबर, पहला जो होमिनिन है, दैट इज़ होमो हैबिलिस, ये लगभग 2.25 मिलियन ईयर्स पहले ईस्ट अफ्रीका के पार्ट्स के अंदर इवॉल्व हो गया था। तो यहाँ के और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अगर हम समराइज़ करें तो ईस्ट अफ्रीका वाज ए होम ऑफ सेवरल होमिनिन्स विद देयर ओवरलैपिंग रेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरब्रीडिंग इन दैट स्पीसीज, कि उनके बीच में ये सब रहा होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस ऑक्यूपाइड ग्रेटर ज्योग्राफिकल एरिया की हमने बात की कि वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन था बिफोर एवोल्यूशन ऑफ द होमोजीनस। होमिनिन्स स्टार्टेड टू यूज स्टोन टूल अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी हमारी बात यहाँ पे हुई थी। और ओवर ओवन जीनस दैट इज होमोजीनस इवोल्व अराउंड 2.25 मिलियन ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ होमो हैबिलिस। तो ये मेन पॉइंट्स आपको इस ड्यूरेशन के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2.25 से लेकर के लगभग 80,000 साल पहले तक का जो टाइम रहा था उसमें मेजर क्या क्या चेंजेस हैं वो रहे थे। तो हम यहाँ पे पहले पिक्चर से देख सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है उसने लगभग जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वो अपर साइड में जो नॉर्थ है वहाँ से लेकर के साउथ तक का जो सारा अफ्रीकन कोस्टल एरिया और जो भाग है वो सारा का सारा इन होमिनिन्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे सेवरल होमिनिन स्पीसीज हैं कि होमो हैबिलिस भी यहाँ पे उस समय पे पाया जाता था, होमो एरगेस्टर है, होमो इरेक्टस है, होमो रुडोल्फेंसिस है, पैरेंथ्रोपस बॉसी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीडिबा है एंड पैरेंथ्रोपस रोबस्टस। ये काफ़ी सारी होमिनिन स्पीसीज साइमल्टेनियसली इस एरिया के अंदर रिजाइड कर रही थी, जॉइंटली इनहेबिटेड ईस्टर्न अफ्रीकन एरिया लगभग 2.25 से 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो काफ़ी सारी स्पीसीज होमिनिन्स की एक साथ, और उसमें काफ़ी सारी होमो स्पीसीज हैं और बाकी दूसरी स्पीसीज भी हैं, पैरेंथ्रोपस की भी हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की भी हैं। ये साइमल्टेनियसली एरिया को ऑक्यूपाइड इन्होंने कर रखा था। तो डेफिनेटली जब हम साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाइड बोलते हैं या ये जॉइंटली इस एरिया को जब ऑक्यूपाइड कर रखा था तो इनके बीच में पॉसिबल इंटरब्रीडिंग्स हैं वो भी रही होंगी। देन आफ्टर इट इज़ द टाइम, दिस इज़ द 2 मिलियन ईयर्स अगो, कि लगभग 2 मिलियन साल पहले, दिस इज़ द होमो स्पीसीज, दिस इज होमो इरेक्टस बिकेम द फर्स्ट होमिनिन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीका से बाहर माइग्रेट होने वाला पहला जो होमिनिन था दैट वाज होमो इरेक्टस, और ये लगभग 2 मिलियन साल पहले की बात है। एंड इनहेबिटेड एशिया एंड यूरोप, और अफ्रीका के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से होमो इरेक्टस है वो माइग्रेट होकर के बाद में एशिया और जो
यूरोप का एरिया है वहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो एक्सटेंड हुआ। और आप इस लेफ़्ट हैंड साइड के फिगर से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो येलोविश एरिया है वो इसका ऑक्यूपेसी एरिया है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। और अफ्रीका से बाहर जो एशिया एंड यूरोप का भाग है उसमें ये अपने आप को इसने इस्टेब्लिश कर लिया था। साथ में ही जो वेस्टर्न यूरोप का भाग है, यहाँ पे जो दूसरी स्पीसीज है, दिस इज़ द होमो एंटीसर, ये भी इसी समय पे साथ में साइमल्टेनियसली उसके अंदर प्रेजेंट था। अगर हम अफ्रीका से बाहर निकलने वाले इस पहले होमिनिन होमो इरेक्टस की बात करें तो इसमें ह्यूमन लाइक ट्रैक्ट जैसे कि लार्ज ब्रेन, डेक्स्ट्रस फिंगर्स और लॉन्ग लेग्स, इन सब का डेवलपमेंट इसके अंदर हो गया था। ये सभी ट्रैट्स इनके अंदर एक्विजिशन ट्रैट्स के रूप में आ चुके थे। देन आफ्टर जो नेक्स्ट ड्यूरेशन है, लगभग जो 80,000 साल पहले का, जो यानी कि इस ड्यूरेशन का जो वेरी लास्ट वाला टाइम था, वहाँ पे होमो हाइडेलबर्जेंसिस रिप्लेस्ड होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस पहला होमिनिन जरूर था जो अफ्रीका से बाहर निकल करके एशिया और यूरोप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैला था, लेकिन इसको आने वाले टाइम के अंदर अगला जो होमो स्पीसीज़ था, अगला जो होमिनिन स्पीसीज़ था, दैट वाज होमो हाइडेलबर्जेंसिस, इसने उसको रिप्लेस कर दिया था। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इरेक्टस का ऑक्यूपाइड एरिया था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय होमो हाइडेलबर्जेंसिस। और साथ में दूसरी खास बात ये रही कि जो होमो हाइडेलबर्जेंसिस था, इसने जो स्टोन टूल्स वगैरह थे, इनसे पहले के एंसेस्टर्स ने उनको यूज़ करना चालू कर दिया था। और यहाँ तक आते आते इन्होंने कुकिंग की जो हैबिट्स थी, भोजन को पका करके खाने के जो तरीके थे वो उनके डेवलप हो चुके थे। और कुकिंग के जो एडवांसेज इन्होंने प्राप्त कर लिए, उनकी वजह से इनका ब्रेन और ज़्यादा रिच हो गया था। और ये टाइम था लगभग 80,000 साल पहले का, यानी कि 0.8 मिलियन ईयर्स पहले। कुकिंग एडवांसमेंट्स की वजह से, ब्रेन साइज के एनलार्जमेंट की वजह से होमो इरेक्टस को होमो हाइडेलबर्जेंसिस ने इस एरिया से रिप्लेस कर दिया था। अगर हम इस ड्यूरेशन के पॉइंट्स को समराइज़ करके देखने की बात करें तो होमो इरेक्टस बिकेम द फर्स्ट होमिनिन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका एट द टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद में जो होमो इरेक्टस था, होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकल पाया और काफ़ी बड़े एरिया को उसने ऑक्यूपाई भी किया। तो डेफिनेटली उसके अंदर काफ़ी सारी जो न्यूरोलॉजिकल एबिलिटीज़ हैं वो भी आई होंगी। अलग अलग जो एरियाज हैं उनको अडेप्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसोर्सेज को यूज़ करने के एंगल से, और ब्रेन साइज का जो डेवलपमेंट हुआ था उसके पीछे एक बहुत बड़ा इवेंट जिम्मेदार था। और ये इवेंट आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ द एनसेफलाइजेशन। और एनसेफलाइजेशन का मतलब है कि सिनेप्टिक डेवलपमेंट होता है, कि जो सिनेप्सिस हैं, जो न्यूरॉन्स के बीच में जो वर्किंग कनेक्शंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिनेप्सिस। सिनेप्टिक डेवलपमेंट हुआ था एज न्यूरोनल माइग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो ब्रेन का जो एनाटॉमिकल और फंक्शनल जो फ्रेमवर्क था, उस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ था। और इस चेंज के पीछे जो जीन जिम्मेदार था दैट वार SRGAP2 जीन, जिसकी डबलिंग हुई थी। पर्टिकुलर एक जीन डबलिंग है, उस जीन डबलिंग की वजह से होमो इरेक्टस है उसके अंदर ये सारा एनसिपलाइजेशन, यानी कि जो बॉडी की तुलना में ब्रेन का जो वॉल्यूम इंक्रीजमेंट होता है वो इनमें हो पाया था। और ये पहले ऐसे होमिनिन बन पाए जो अफ्रीका से बाहर निकल करके एशिया और यूरोप में अपने आप को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। लेकिन इनको बाद में जो नेक्स्ट वाले हाइडेलबर्जेंसिस थे, इन्होंने कम्पीट आउट कर दिया था, क्योंकि उनके पास फायर एंड कुकिंग के एक्सपीरियंसेस थे, वो इरेक्टस से भी ज़्यादा अच्छे हो चुके थे। तो हालांकि पहला होमिनिन तो इरेक्टस था जो काफ़ी अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया था, लेकिन उसको जल्दी ही हाइडेलबर्जेंसिस ने अपनी जो बेटर करैक्टरिस्टिक्स थी, बेटर जो एबिलिटीज़ थी, मेंटल एबिलिटीज़ थी, उनकी वजह से उसको कम्पीट आउट जल्दी ही कर दिया था। और लगभग 80,000 साल पहले होमो हाइडेलबर्जेंसिस है, इसने उस एरिया को ऑक्यूपाइड भी कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि लगभग जो 80,000 साल से लेकर के 20,000 साल तक पहले का जो टाइम रहा था, उसमें मेजर चेंजेस किस प्रकार से रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग 80,000 से लेकर के 20,000 साल पहले का जो ड्यूरेशन था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो होमो स्पीसीज हैं, जो होमिनिन्स हैं, वो इवोल्व हो चुके थे। जैसे अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो इसमें इरेक्टस के साथ में हाइडेलबर्जेंसिस रह रहा था।
अगर हम वेस्ट एशिया और यूरोप की बात करें तो उसमें heidelbergensis के साथ में निएंडरथैलेंसिस भी इवॉल्व हो गए थे, वो साथ में रह रहे थे। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो heidelbergensis रह रहा था, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसमें heidelbergensis और जो नैलेडी स्पीसीज़ थी, ये होमो की स्पीसीज़ साथ में रह रहे थे। यानी कि काफ़ी जो होमो स्पीसीज़ हैं उन्होंने साइमल्टेनियसली और कलेक्टिवली कोऑपरेटिवली एरिया को अलग अलग रूप से ऑक्यूपाइड कर लिया था। और इन द वेरी लास्ट ऑफ दिस इवेंट, जहाँ पे हम बात करें कि लगभग 20,000 साल पहले हमारी खुद की जो ओवन स्पीसीज द होमो सेपियंस इमर्ज इन अफ्रीका अराउंड 20,000 years ago, when West Asia and Europe was occupied by heidelbergensis and East Asia by the erectus। तो जिस समय पे होमो सेपियंस लगभग 20,000 साल पहले जब इनका ओरिजिन हुआ, तो उस समय पे लगभग वेस्ट एशिया और यूरोप के अंदर heidelbergensis प्रेजेंट था और ईस्ट एशिया के अंदर इरेक्टस प्रेजेंट था। इसके बाद का जो टाइम रहा था, उस बाद के टाइम के अंदर आफ्टरवर्ड्स अगर हम बातें करें तो नॉर्थ ईस्ट एशिया के अंदर डेनिसोवंस हैं वो फैल चुके थे, और साथ में जो होमो फ्लोरेसेंसिस हैं ये फैल चुके थे। और इसके बाद में अगर हम वेरी रिसेंटली जाएं कि इतने सारे होमिनिन्स थे जिसके अंदर इरेक्टस है, heidelbergensis है, डेनिसोवा है, होमो सेपियंस है, ये 4 मेजर स्पीसीज जो मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर भी आपसे पूछी जाती हैं, ये सब ऑलमोस्ट जो अफ्रीका और एशिया और यूरोप के भाग थे वहाँ पे इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका था। लेकिन बाद के अंदर केवल इनमें से एक ही जो स्पीसीज होमो सेपियंस जिससे हम बिलोंग करते हैं ये बच पाया था। बाकी सभी जो होमिनिन स्पीसीज थे जो क्लोजेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट रहे हुए हैं, ये सारे जैसे डेनिसोवा है, निएंडरथैलेंसिस है, ये काफ़ी क्लोज रहे हुए हैं, लेकिन ये भी वाइप ऑफ हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि जो क्लाइमेटिक प्रेशर था और कंपटीशंस जो इनके बीच में रहा था अमंग होमो स्पीसीज वाइप्ड ऑल होमो स्पीसीज फ्रॉम द वर्ल्ड एक्सेप्टिंग होमो सेपियंस। तो सभी स्पीसीज लॉस्ट हो गई थी। एंड लास्ट वन, दिस इज द टाइम ऑफ अराउंड 20,000 ईयर्स अगो, होमो सेपियंस है वो ग्लोब के ऊपर एकमात्र बचने वाली होमो स्पीसीज रह पाई थी। यहाँ के जो मैन बुलेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और क्वेश्चंस और स्पेसिफिकली जो CSIR के क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि होमो की जो heidelbergensis है इनहेबिटेड लार्जेस्ट एरिया अराउंड 80,000 ईयर्स अगो। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन रहा है वो heidelbergensis का रहा है, लगभग 80,000 साल पहले की ये बातें हैं। इसके बाद में निएंडरथैलेंसिस आए हैं जो लगभग जो यूरोप और एशिया का भाग था उसमें ये थे, और इनका ड्यूरेशन लगभग 40,000 साल पहले का रहा हुआ है। इसके बाद में लगभग 30,000 साल पहले की जो फॉसिल एविडेंसेज हैं वो सपोर्ट करती हैं कि जो डेनिसोवंस हैं ये पाए जाते थे। और अगर हम इनके भी लास्ट की बात करें तो लगभग 20,000 साल पहले लास्ट जो हमारा स्पीसीज है दिस इज द होमो सेपियंस, ये अफ्रीका में एमर्ज हुए थे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है कि 80,000 पे कौन से थे, उसके बाद में 40,000 पे कौन से आए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और CSIR ने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जहाँ पे ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इरेक्टस के बाद में heidelbergensis पे आप जाएंगे, heidelbergensis के बाद में निएंडरथैलेंसिस पे जाएंगे, निएंडरथैलेंसिस के बाद में डेनिसोवा पे जाएंगे, और डेनिसोवा के बाद में होमो सेपियंस पे जाएंगे। क्लोजेस्ट की बात करें तो क्लोजेस्ट के अंदर डेनिसोवा और उससे बाद में निएंडरथैलेंसिस आएंगे। और दूसरी ख़ास बात कि इस वीडियो को बनाने के लिए जितने भी ये फिगर्स लिए गए हैं और इन्फॉर्मेशन ली गई है उनके लिए वी आर थैंकफुल कि जितना भी इंफॉर्मेशन है दैट हैज़ बीन यूटिलाइज फ्रॉम द अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड विकीपीडिया। तो आप लोग वहाँ जा कर के भी इनके वीडियोस देख सकते हैं। तो आई होप काफ़ी सारी जो बातें थी वो आपकी क्लियर हुई होंगी। और बहुत सी ऐसे डाउट्स होते हैं कि सीक्वेंस वाइज कौन से रहे हैं, मैन इवेंट्स वाइज कौन से रहे हुए हैं, मैन चेंजेस या मेजर शिफ्टेड किस प्रकार से रहे हुए हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे समराइज़ करके डाला है और काफ़ी क्लैरिटी मेंटेन करने की कोशिश की है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी और आपने डेफिनेटली इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। तो आई होप दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं वहाँ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में एक जो इसके साथ में ही जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है कि दिस इज़ द ओरिजिन को लेकर के कुछ हाइपोथेसिस भी हैं कि अफ्रीकन हाइपोथेसिस और आउट ऑफ अफ्रीकन हाइपोथेसिस, उन सब के अंदर भी काफ़ी सारा जो साइंटिफिक कंट्रोवर्सल है वो पाया जाता है, और CSIR ने उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं
उनको भी पूछा है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर के, उसके अंदर हम उन सारी चीज़ों की भी बातें करेंगे। तो डेफ़िनेटली आप इन चीज़ों से अपडेट में बने रहें, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो यू कैन लाइक दैम, यू कैन शेयर दैम। बाकी जो भी स्टूडेंट्स आपके क्लोज में हैं, आप उनके साथ भी इनको शेयर कर सकते हैं। एंड इन द वेरी लास्ट, आई वॉज बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने बहुत ही सीरियसली इन चीज़ों को समझा, एंड थैंक यू सो मच।